नमस्कार, पल भारत में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम तो पल पल न्यूज़ चैनल से आप गौतम जी आए हैं, आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और आप ये जो प्रयास प्रत्येक त्यौहार पर करते हैं लोगों को जागृत करने के लिए, बताने के लिए हर एक त्यौहार में, क्योंकि देखो दुविधाएं समाज में छोटी मोटी आती रहती है और ये सारी जो अड़चनें और दुविधाएं आ रही है दो त्योहारों की, ये जो बात जगह जगह फैल जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण व्हाट्सएप और अज्ञानता है। फेसबुक और व्हाट्सएप और दूसरा अज्ञानता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो कभी भी जो पत्रे में तिथि होगी वही तिथि बताएगा और उस तिथि पर जो चीज़ मनाने का नियम है उसको उस तिथि के हिसाब से ही ब्राह्मण लोग बताएंगे। और जंत्रियाँ राष्ट्रीय जंत्रियाँ हैं, ये कोई हमारे घर पर हम लोग सिरसा के किसी ब्राह्मण के द्वारा नहीं छापी गई है, या हरियाणा में भी किसी के द्वारा। ये तो अपने यहाँ पंचांग जो मेन चलता है वो मणिराम पंचांग है, राजस्थान से बिसाऊ से चूरू से ये छपता है। और एक देवीजाल पंचांग है, एक मारकंड पंचांग है जो राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांगों के त्यौहार तिथियाँ सब बड़े ही गूढ़ तरीके से वो जो विद्वान लोग बैठे हैं जो पंचांग करता है वो बनाते हैं। और इसकी आप देखो कितनी बड़ी बात है, सटीकता कितनी होती है। ग्रहण का समय इस पंचांग वाले ने निकाल दिया, 100 साल के आगे के एडवांस भी बने हुए हैं और पीछे 100 साल में इकट्ठी जंतरी मिलती है, आप मंगा लो। आज से 15 साल बाद ग्रहण लगेगा, उसका समय निश्चित है, वो इतने बजे लगेगा, इतने बजे खत्म होगा, तो वही आता है। तो ये गणित करता है, ये कभी भी गलती नहीं कर सकते। और वैसे देखो गलतियों के हम हैं पुतले, गलतियों का जोर है, माफ़ करना मेरे प्रभु तेरा दास अति कमज़ोर है। हम तो कमज़ोर हैं हम, लेकिन पंचांगकर्ता को मानना पड़ेगा। आज तिथि नवमी है तो नवमी मानेंगे, आज दसवीं है तो दसवीं मानेंगे। और ये पंचदिवसीय त्यौहार जो दीपावली का पर्व है, ये 5-6 दिन हमारे इसके अंदर त्योहारों में देखो ये हर्षोल्लास का त्यौहार है। ये छोटी दिवाली ये कब? ये देखिए 10 तारीख को तिथि उदय तिथि तो उसके अंदर पड़ेगी 12 शुक्रवार की। लेकिन क्योंकि धनतेरस है, परचेजिंग करते हैं लोग, खरीदते हैं सामान वगैरह, वो पूरा दिन 12 में खरीदो, त्रयोदशी में खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये पर्व है रात्रिकालीन, 13, 14 और उसके बाद दीपावली। ये रात्रि दीपदान के समय की तिथियां देखी जाती है इसमें। और देखिए पूरे शहर में दिवाली पर लोग पूजा वगैरह करते हैं, बही वसना पूजा करते हैं, तो वो भी लगन देखते हैं। आपने देखा होगा शाम को 6 बजे के बाद बहियों का पूजन और वो सब स्टार्ट हो जाता है। वरख लगन आता है, फिर रात्रि सिंह लगन आता है 12:30-1 बजे के बाद। तो पूरी रात ये भजन कीर्तन पूजन हर्षोल्लास से लोगों का खुशी का त्यौहार है। ये दीपदान करते हैं, भगवान राम के आगमन की खुशी में करते हैं, हनुमान जयंती भी इसमें एक बीच में आ जाती है। तो ये सब चीज़ें, ये 10 तारीख को धनतेरस का त्यौहार है। शाम को दीपक दान, जो भी इसका धनतेरस का हम करते हैं, कुबेर पूजा करते हैं, वो शाम के समय में त्रयोदशी तिथि होगी तो उसमें होगा। उसके बाद 11 तारीख को चतुर्दशी, जिसको हम छोटी दिवाली बोलते हैं, वह सेलिब्रेट की जाएगी। और उसके बाद देखिए 12 तारीख को अमावस्या दोपहर में 3 बजे के बाद लगभग लग जाएगी, है नी। 12 तारीख को इसका समय दिया हुआ है तिथि का, अमावस्या का 2:44 पर, सॉरी 2:44, 3 बजे करीब अमावस्या लग जाएगी। तो शाम का समय वही अमावस्या का आ जाएगा, उसमें वृख लगन और सिंह लगन दोनों आएंगे। तो रात्रिकालीन पर्व है, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, खूब दीपदान करना चाहिए भगवान आने की खुशी में। और साथ में लक्ष्मी का पूजन, घरों की सफाई वगैरह करते हैं, बढ़िया लक्ष्मी सबके ऊपर मेहरबान हो और गणेश जी उनकी सबकी बुद्धि पर बैठ जाए। क्योंकि जितने भी चित्र आप देखोगे गणेश जी और लक्ष्मी जी के आपको मिलेंगे, उसमें गणेश जी के साथ विष्णु भगवान नहीं मिलेंगे आपको कहीं भी, गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी ही मिलेगा। बुद्धि के प्रदाता, जब बुद्धि के प्रदाता भगवान गणेश जी साथ होंगे तो ये निर्णय तो ये तो ग्रंथकारों ने जो कर दिए उसके हिसाब से पर्व त्योहार की व्यवस्था है। और देखिए वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, 13 तारीख को सोमवती अमावस्या है। अब अमावस्या के दिन देखिए अन्नकूट जो हुआ है वो आज तक कभी भी अमावस्या में नहीं मनाया गया। अब अन्नकूट होता है शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, समझ गए ना आप। और उसके नेक्स्ट डे
भैया दूज। तो 14 तारीख को शुक्ल पक्ष की एकम तिथि है और पूरे दिन है, और अन्नकूट प्रातःकालीन सत्र में मनाया जाता है। 12 बजे उसका भोग लगेगा। और अन्नकूट के भी बहुत से नियम है। पहले वो हड़ से ना बीजने वाली चीज़ें बनाते हैं, बाजरी का खिचड़ा और कड़ी। अब तो हम 100 प्रकार की व्यवस्थाएं, युग बदल गया, अनेक प्रकार के चाट पकौड़ी बड़ा पापड़ी बहुत कुछ बनाते हैं। क्यों? तो वो तो भगवान को भोग लगाना, मंदिरों में नित्य प्रति हम लोग भोग लगाते हैं भगवान को प्रसाद बनाकर। लेकिन एक जो तिथि का निर्णय है, जो पंचांग देवी दयाल और पंचांग मनीराम, इन सभी में 14 तारीख का अन्नकूट लगाया हुआ है। और 15 तारीख को भैया दूज का, जो बहन तिलक करती है, यम द्वितीया बोलते हैं, कुछ ऐसा भी कुछ कहते हैं, उसको भैया दूज किया मान लो। उसमें भाइयों को तिलक करने का सबसे बढ़िया और उत्तम दिन 15 तारीख का भैया दूज बनता है, 14 तारीख का अन्नकूट बनता है। सोमवती अमावस्या है, अमावस्या के दिन हम मंदिरों में जाके खाएंगे। अरे अमावस्या के दिन तो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वितरण करते हैं, अन्न का भोजन का वितरण करते हैं अमावस्या पर। कितने गुरुद्वारों में, मंदिरों में देखो आप, लंगर वगैरह वैसे ही लगते हैं अमावस्या पर। गुरुद्वारे तो विशेष तौर पर अमावस्या को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बात नहीं है कि हम बना के बांट नहीं सकते, अमावस्या को भी किया जा सकता है। लेकिन जो ग्रंथकार, जो पत्रा है, जंत्री है, जो प्रमाणित है, उन्होंने 14 तारीख का लगाया हुआ है और शुक्ल पक्ष की एकम का होना चाहिए। उसी हिसाब से आज महीने से लोगों ने इसके लिए हलवाइयों की बुकिंग कर ली। मंदिरों में बढ़िया ढंग से सेलिब्रेट करेंगे और सबको प्रसाद का वितरण करेंगे। ये तो बड़ा अच्छा त्यौहार है और सबको इस त्यौहार की मेरी तरफ से, सबको इस दिवाली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।